हेलो दोस्तों, समीर नाम का एक लड़का होता है। उसकी उम्र लगभग 20 साल के करीब थी। यह लड़का किसी काम से अपनी मौसी के घर गया हुआ था। समीर पहली बार जब अपनी मौसी को देखता है तो देखता ही रह जाता है और पहली ही नज़र में अपनी मौसी को दिल दे बैठता है, क्योंकि उसकी मौसी जो थी वह दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। समीर जिस काम के लिए अपनी मौसी के घर गया था, उस काम को पूरा करने के बाद वहाँ से वह जाने लगता है। लेकिन समीर के मन में यह बात आती है कि यार, अगर आज मेरी मौसी मुझे अपने घर पर रोक लेती है तो मैं अपनी मौसी के साथ मिलकर ही रहूँगा। लेकिन दोस्तों, उसकी जो किस्मत थी वह साथ दे देती है और वह जैसे ही अपनी मौसी के घर से वापस अपने घर की तरफ जाने लगता है तो उसकी मौसी उसे रोक लेती है और उससे कहती है कि आज तुम रुक जाओ, कल सुबह चले जाना, मैं तुम्हारी माँ से बात कर लूँगी। उसके बाद वह लड़का बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वहीं पर अपनी मौसी के घर पर रुक जाता है। दोस्तों, धीरे धीरे शाम हो जाती है। फिर रात का खाना पीना खाते हैं और कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। अब दोस्तों, उसकी जो मौसी थी वह बहुत घर पर अकेली थी, तो वह एक ही कमरे में सो जाते हैं। लगभग रात के 2 बजे थे करीब। वह लड़का उठता है और अपनी मौसी से कहता है कि मौसी, मेरा मन कर रहा है। और उसके बाद वह लड़का अपनी मौसी को पकड़ता है और उसके साथ कुछ ऐसा करने लगता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी। इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितने भी दोस्त हमारी इस वीडियो को जहाँ से भी देख रहे हैं वह कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दरअसल दोस्तों, यह सच्ची घटना पंजाब के अमृतसर जिले की है। वहाँ पर एक समीर नाम का लड़का होता है। इसकी उम्र 20 साल के करीब थी। दोस्तों, समीर अभी अभी अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रहा था। लगभग शाम का समय था, करीब 5 बज रहे होंगे। अचानक समीर की माँ के पास समीर की मौसी का फ़ोन आता है। समीर की मौसी कहती है कि अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई है और मुझे हॉस्पिटल ले जाने वाला कोई नहीं है। तुम ऐसा करो, समीर को मेरे पास भेज दो। अब जो समीर की माँ होती है वह अपनी बहन को मना भी नहीं कर पाती, क्योंकि जो उसकी बहन थी वह उससे ज़्यादा दूरी पर नहीं थी और उसे पता था कि मेरी बहन का जो पति है वह घर पर नहीं है। तो समीर की माँ होती है वह समीर से कहती है कि तुम्हारी मौसी की अचानक से तबीयत खराब हो चुकी है और तुम ऐसा करो, उसका इलाज कराकर वापस आ जाना। अब जो समीर होता है वह बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और उसके बाद अपनी बाइक निकलता है और अपनी मौसी के घर निकल जाता है। दोस्तों, समीर अपनी मौसी से आज पहली बार मिलने वाला था, इसीलिए वह बहुत ही ज़्यादा खुश था। लगभग 10 मिनट के बाद वह अपनी मौसी के घर पहुंच जाता है। दोस्तों, समीर जब अपनी मौसी को देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि जो उसकी मौसी थी वह दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। समीर ही नहीं बल्कि कोई भी अगर उसे एक बार देख ले तो देखते ही रह जाए। दोस्तों, समीर अपनी मौसी को देखते रह जाता है। उसके ऊपर से नजरें वह हटा ही नहीं रहा था। उसकी मौसी कहती है कि समीर, क्या हुआ, कभी औरत नहीं देखी है क्या? तो इस बात को सुनकर समीर कहता है कि मौसी, औरत तो मैंने बहुत देखी है, लेकिन आपके जैसा नहीं देखी है। इस बात को सुनकर जो समीर की मौसी होती है मुस्कुराने लगती है और कहती है कि समीर, तुम भी बड़े मजाकी हो। अब दोस्तों, मैं आप सभी को समीर की मौसी के बारे में थोड़ा कुछ बता देती हूँ। समीर की मौसी का नाम पूनम होता है और अगर मैं उसकी उम्र की बात करूँ तो उसकी उम्र लगभग 23 साल के करीब थी और समीर की मौसी के अभी तक कोई बच्चा भी नहीं हुआ था। दोस्तों, समीर के जो मौसा जी थे वह गोवा में रहकर एक कंपनी में काम किया करते थे, जो महीने में लगभग 1-2 बार ही घर आते थे। उसके बाद जो समीर की मौसी होती है वह समीर को अपने घर के अंदर ले जाती है और समीर के लिए कॉफ़ी बनाती है और दोनों बैठकर कॉफ़ी पीने लगते हैं। फिर जो समीर होता है वह अपनी मौसी से पूछता है, क्या हुआ मौसी, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? आपकी तबीयत को क्या हो गया है? उसके बाद जो उसकी मौसी होती है वह कहती है कि पता नहीं समीर, अचानक से बुखार चढ़ गया है और मुझे अस्पताल ले जाने वाला यहाँ कोई नहीं है और तुम्हारे मौसा जी भी अभी बाहर हैं,
इसीलिए मैंने तुम्हारी माँ को फ़ोन किया। उसके बाद तुम्हारी माँ ने तुम्हें यहाँ पर भेज दिया। समीर कहता है कि कोई बात नहीं मौसी, यह तो मेरा फ़र्ज़ है। उसके बाद जो समीर होता है वह अपनी मौसी से कहता है कि चलो मौसी, फिर मैं लेट हो जाऊँगा क्योंकि टाइम 5 बज गए हैं शाम के, और अगर मैं वापस घर जाऊँगा तो मैं लेट हो जाऊँगा। इस बात को सुनकर जो समीर की मौसी होती है वह कहती है कि ठीक है, अभी हम चलते हैं। उसके बाद वह दोनों बाइक निकालते हैं और पास के हॉस्पिटल में जाकर समीर अपनी मौसी का इलाज कराता है। मौसी को बहुत ही ज़्यादा बुखार था और उसे कुछ दवाई दिलाकर समीर वापस मौसी के घर आ जाता है। लगभग 8 बज गए थे। वापस आने में दोस्तों समीर को तो मन था कि वहाँ पर रुकने का, क्योंकि समीर के मन में यह चीज़ थी कि अगर आज कैसे भी करके मौसी के घर रुक जाता हूँ तो मैं मौसी को लेकर ही रहूँगा। लेकिन समीर अपनी मौसी को से डायरेक्ट यह बात नहीं कर सकता था। अब समीर कहता है कि ठीक है मौसी, अब मैं जा रहा हूँ। अंधेरा काफ़ी हो गया था। इस बात को सुनकर जो समीर की मौसी होती है वह कहती है कि तुम रहने दो, आज यहीं पर रुक जाओ, कल सुबह जल्दी यहाँ से निकल जाना, मैं तुम्हारी माँ से बात कर लूँगी। इस बात को सुनकर जो समीर होता है वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वह अपनी मौसी से कहता है कि ठीक है मौसी, तुम मेरी माँ से बात कर लो, अगर वह कह देगी तो मैं यहीं पर रुक जाऊँगा। उसके बाद जो समीर की मौसी होती है वह समीर की माँ से पास फ़ोन करती है और उसे बताती है कि इस तरह से लेट हो गए हैं और काफ़ी रात भी हो चुकी है, मैं समीर को कल सुबह भेज दूँगी। अब समीर की माँ कहती है कि ठीक है, अगर लेट हो गया है तो कल सुबह आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों समीर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसके मन में तो बस एक ही बात थी कि आज मैं अपनी मौसी से मिलकर ही रहूँगा, क्योंकि मौसी घर पर अकेली है और मैं मौसी के साथ अपनी इच्छा को ज़रूर पूरा करूँगा। धीरे धीरे रात हो जाती है। लगभग रात के 10 बज जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खा लेते हैं और खाना खाने के बाद वह कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। अब दोस्तों वह एक ही कमरे में सोने के लिए जाते हैं क्योंकि समीर की जो मौसी थी वह घर पर अकेली थी, उसके मौसा जी वहाँ पर नहीं थे। नहीं तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ही कमरे में सोया जाए और वह एक ही कमरे में सोने के लिए चले गए। दोस्तों समीर अब थोड़ी देर मोबाइल चलाता है और फिर सोने के लिए कोशिश करता है, लेकिन अब जो समीर होता है उसको नींद नहीं आती है। वह सोचता है कि यार कुछ ना कुछ किया जाए, क्योंकि ऐसा मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। अगर आज यह मौका निकल गया तो मुझे लगता नहीं है कि यह मौका दोबारा मिलेगा। तो समीर कुछ विचार लगता है और जिस बेड पर सो रहा था वहाँ से उठता है और अपनी मौसी के बेड पर जाकर बैठ जाता है और अपनी मौसी के कानों में धीरे से कहता है, मौसी मेरा मन कर रहा है। उसकी मौसी पूनम जागी हुई थी और वह सारी बात सुन रही थी, लेकिन वह सोने की नाटक कर रहे थे। लेकिन दोस्तों आपको बाद में पता चलेगा कि उसकी जो मौसी थी वह क्या चाह रही थी। जब समीर 2-3 बार अपनी मौसी से कहता है कि मौसी मेरा मन कर रहा, लेकिन जो उसकी मौसी है वह कुछ भी नहीं कहती है। अब समीर ज़ोर से उसके कानों में चिल्लाकर कहता है कि मौसी मेरा बहुत मन कर रहा है। उसके बाद जो उसकी मौसी होती है वह खड़ी हो जाती है और कहती है कि किस चीज़ का मन कर रहा है। तो समीर अपनी मन की बात बता देता है, मौसी जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी मैंने अपने मन में ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपसे मिलकर ही रहूँगा। अब दोस्तों उसके बाद जो समीर होता है वह अपनी मौसी के हाथों पर स्पर्श करता है, लेकिन उसकी मौसी बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पा रही थी और न ही वह कुछ कह रही थी। धीरे धीरे समीर इतना आगे बढ़ जाता है कि अपनी मौसी को गलत तरीके से छूने लगता है। तब उसकी मौसी कहती है कि समीर इतना भी जल्दीबाजी मत करो, क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ पर इसीलिए रोका है क्योंकि जब तुमने मुझे पहली बार देखा था और मुझे तुम देखते रह गए थे, उसी पल मैं समझ गई कि तुम्हारा जो मन है वह कहाँ पर जा रहा है। फिर समीर अपनी मौसी से कहता है कि आपने पहले क्यों नहीं बताया। फिर उसकी मौसी पूनम कहती है कि पहले बताकर मैं क्या करती, मैं तुम्हें आज इसीलिए यहाँ पर रोका है, अगर तुम इतनी देर में नहीं आते तो मैं खुद तुम्हारे पास आने वाली थी। उसके बाद दोस्तों समीर को छूट मिल जाती है। समीर अपनी मौसी के साथ छेड़छाड़ करते हैं और उसके बाद
अश्लील हरकतें करने लगते हैं। फिर पूनम अपने और समीर के सारे कपड़े उतार देती है और दोनों बिल्कुल निवस्त्र हो जाते हैं। समीर अपनी मौसी को गोरे गोरे जिस्म को देखकर काफ़ी उत्तेजित हो जाता है। उसके बाद काफ़ी उत्तेजना होने लगती है। उसका प्राइवेट पार्ट अकड़ जाता है। उस पर जोश की लहरें हावी हो जाता है। वह यह भूल जाता है कि कौन है। वह आगे बढ़ता है और दोनों हाथों से अपनी मौसी को अपनी बाहों में भर लेता है और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगता है और उससे छेड़छाड़ करने लगता है। उसकी मौसी पूनम भी उसे कोई विरोध नहीं कर पा रही थी। समीर काफ़ी उत्तेजित हो जाता है और अपनी मौसी के साथ संबंध बनाने लगता है। समीर का यह पहला चांस था। वह पहली बार किसी औरत से संबंध बना रहा था, इसीलिए वह इतने ज़ोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि उसकी मौसी की हालत ख़राब हो जाती है। इन दोनों की खूबसूरत सिजकारियाँ पूरे रूम में गूंज रही थी। समीर का भरपूर साथ दे रही थी। लगभग लगभग 8 घंटे के बाद यह दोनों संबंध बनाते हैं और जब थक जाते हैं तो वहीं पर लेट जाते हैं। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो यह दोनों बैठकर चाय नाश्ता करते हैं और फिर समीर अपनी मौसी के घर से वापस जाने लगता है। तभी उसकी मौसी पूनम कहती है कि समीर घर में आते रहना। समीर कहता है कि ठीक है मौसी, जब भी आपको कोई दिक्कत हो, ज़रूरत हो, आप मुझे बुलाया करो, मैं आपके पास तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। दोस्तों, इस तरीके से पूनम को जब भी मौका मिलता है समीर को अपने घर बुलाती है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया करती है और अपने तन की प्यास बुझाती है। दोस्तों, इस तरीके से आज के ज़माने में कुछ ऐसा ही हो रहा है। पता नहीं कब क्या हो जाए, किसकी नीयत किस पर ख़राब हो जाए, यह कोई नहीं कह सकता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत और जागरूक करना है। दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।